हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेंटेंस व्हिच आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। ओके, एंड वंस यू आर डन विद दिस टॉपिक इट विल रियली हेल्प यू इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन ऑल द फैक्टर्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक elements of a sentence. Elements of a sentence. Now, what is a sentence? What is a sentence? सबसे पहले sentence क्या होता है? See, if I'll just write once, if I'm writing she, this is a word. If I write S, H, E, O, T, these are the letters. ठीक है? When we join the letters, we form a word. But when we join all the words, we form a sentence. ठीक है? So these all are the letters we have. Now, if I write she or if I write apple, and so these are what? These all are the words. So when we join all the letters, we form a word, and when we join all the words, we form a sentence. So what is a sentence? Sentence क्या होता है? Sentence होता है हमारा group of words. ठीक है, जो हमारे words होते हैं जब वो group में आते हैं तो they become a sentence. Okay, now let's see what is a sentence. So the elements of the sentence. Okay, what are the elements of the sentence? Sentence पे आने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि sentence के elements क्या क्या हैं. Okay, so the elements of a sentence are the building blocks that make up the structure of a sentence. As I told you at the starting of the video that building blocks जो हमारे sentence के होते हैं जिनसे बन के हमारा एक sentence ready होता है, कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो भी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन है, जो भी एक सेंटेंस कंटेन करता है, वो क्या किससे बना होता है सेंटेंस, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स से, और उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमने क्या नाम दिया है, एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। नाउ लेट्स सी कि इन एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, क्या इंक्लूडेड है, सबसे आगे एक सब्जेक्ट, देन एक प्रेडिकेट, देन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, adjunct which you can also call the modifier, ठीक है, then subject, predicate, object, complement and modifier. So these are the five elements which we have in the sentence. You should remember them on your fingertips: subject, predicate, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड द adjunct. ऑलराइट, अब सबसे पहले आते हैं अपने फर्स्ट एलिमेंट पे विच इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, कि जो भी हमारे सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, ठीक है, कौन, हु, तो ये जो कौन वाला पार्ट है पूरा वो किसके अंदर आ जाता है, सब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माय मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है, माय मदर इज कुकिंग फूड, हु इज कुकिंग फूड, जो काम हो रहा है, जो भी हो रहा है सेंटेंस में वो कौन कर रहा है, हु इज द मेन वन जो कि काम उस चीज को कर रहा है, तो कौन है, माय मदर। तो इसी तरह से जो सेंटेंस में जो पूरा काम कर रहा होता है वो कौन होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। नाउ द सब्जेक्ट इज द डूअर of the action or the main focus of the sentence. doer means जो भी काम हो रहा होता है सेंटेंस में उसे जो कर रहा होता है वो कौन होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। ask who or what is the sentence about. So आप इसको पता लगाने के लिए who से क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जिससे मैंने पहले लिया, माय मदर इज कुकिंग फूड, हु इज कुकिंग फूड, मदर, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। शी इज डांसिंग, हु इज डांसिंग, शी, तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, हु आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन, सो ये क्या है, अगर आप हु से क्वेश्चन पुट करोगे तो जो भी वर्ड में आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सो आई होप कि सब्जेक्ट आपको समझ आ गया। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे सब्जेक्ट के। रवि प्लेस क्रिकेट, द बेबी इज क्राइंग, ठीक है, रवि प्लेस क्रिकेट, द बेबी इज क्राइंग। नाउ इफ आई पुट अप द क्वेश्चन फ्रॉम हु प्लेस क्रिकेट, रवि, सो रवि क्या है, सब्जेक्ट है। द बेबी इज क्राइंग, हु इज क्राइंग, द बेबी, द बेबी क्या है, हमारा ज्ञान, सब्जेक्ट है। नाउ देखते हैं कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। एक है सिंपल सब्जेक्ट, एक है कंप्लीट सब्जेक्ट। ये चीज जो है यहाँ पे, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यही पता रहना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट। दिस इज आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू द कंप्लीट टॉपिक, इसलिए मैंने कोई चीज यहाँ पे छोड़ी नहीं है, बट ये
इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। व्हाट इज सब्जेक्ट, बस उतना ही अगर आप देख लोगे तो दैट इज इनफ। ऑलराइट। सो सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा मेन वर्ड एग्जांपल डॉग, द डॉग इज बार्किंग, सो हु इज बार्किंग, द डॉग। सो इसलिए जो हमारा सिंपल सब्जेक्ट है वो क्या है, डॉग। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, ओके लेट्स सी। अभी यहाँ पे हमने डॉग में कुछ मॉडिफायर्स ऐड कर दिए, डॉग को ही और अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, द बिग ब्राउन डॉग, और द, यहाँ पे क्या दिया है, या द बिग ब्राउन डॉग ही दिया है। सो ये क्या है, हमने सब्जेक्ट में ही कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, वो हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। सो दैट वाज द रीजन आई वाज टेलिंग यू दैट कंप्लीट सब्जेक्ट एंड सिंपल सब्जेक्ट में इतना कंफ्यूज मत हो। बस ये याद रखो कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जिस पे काम हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको पता लगाने के लिए हु से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। तो हमने अपने एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस का फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट कर लिया है, जो कि है सब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड एलिमेंट की तरफ, विच इज प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज प्रेडिकेट। सो द प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, ठीक है। तो प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है और क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखो कि रवि प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे आपको प्रेडिकेट में एक चीज आप याद रख सकते हो, वर्ब्स, यू नो, जो भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, ईटिंग, प्लेइंग, डांस, रिंग, सिंग, ड्रिंक, तो ये सारे क्या है, हमारे वर्ब्स हैं। तो प्रेडिकेट को आप हिंदी में क्रिया भी बोल सकते हो, जो भी आपके सेंटेंस में काम हो रहा होगा, ठीक है, जो भी आपके सेंटेंस में वर्ब होगा, क्रिया होगी, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि जो भी उसमें वर्ब होगा वो क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट। अब यहाँ पे देखो, रवि प्लेज क्रिकेट, द बेबी इज क्राइंग। सो रवि क्या है, वो प्लेज क्रिकेट, रवि तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, द बेबी इज क्राइंग, हु इज क्राइंग, द बेबी, तो बेबी क्या हो गया, अगेन हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि अब हमें देखना है प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट होता है हमारे सेंटेंस का सेकेंड सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। सो रवि प्लेज क्रिकेट, मैंने बताया था कि प्रेडिकेट वर्ब भी होता है, तो प्लेस क्या है, वर्ब है, सो दिस इज द प्रेडिकेट। इज क्राइंग, अगेन अ प्रेडिकेट, ठीक है। सो प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो हमें बताता है कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। वो जो काम है मेन, वो बताने वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। एंड प्रेडिकेट आप नॉर्मली, अगर आपको वर्ब पता है कि क्या वर्ब्स होते हैं, जो भी एक्शन सेंटेंस में हो रहा हो, ठीक है, जो भी एक्शन हो रहा हो सेंटेंस में, वो होते हैं हमारे प्रेडिकेट्स, ओके। ऑलराइट, अब देखते हैं कि प्रेडिकेट्स कितने टाइप्स के हैं। सिंपल प्रेडिकेट एंड द कंप्लीट प्रेडिकेट, दो तरह के सिंपल प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट। इसमें भी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसे हमने सब्जेक्ट करा था। सब्जेक्ट क्या होता है कि वो जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट बताता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेडिकेट की एक्शन, क्या एक्शन हो रहा है हमारे सेंटेंस में, वो कौन बताता है, प्रेडिकेट। अब एक बार देख लेते हैं कि सिंपल प्रेडिकेट क्या है। ओनली द वर्ब, जो भी वर्ब होगा सेंटेंस में, लाइक इज, क्राइंग, या जो भी। एंड कंप्लीट प्रेडिकेट बस उसी वर्ब में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन को ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल क्राइंग लाउडली, क्राइंग सॉफ्टली, वॉट एवर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज एडेड इन योर प्रेडिकेट, वो क्या हो जाती है हमारी, वो होती है वो आता है कंप्लीट प्रेडिकेट में, ठीक है। सो हमने अभी तक दो एलिमेंट्स अपने सेंटेंस के पूरे कर लिए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड एलिमेंट की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या करता है, एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। देयर आर टू काइंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम हिंदी में हमने पढ़ा है ना कि कर्म, जो भी रिसीवर होता है, कि वो जो काम हो रहा होता है वो किस पे हो रहा होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन डायरेक्टली, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है कि ओके, टेल्स टू whom फॉर whom द एक्शन इज बीइंग डन, कि किसके लिए वो काम हो रहा है, और ये हमें कौन बताता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इससे अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार एग्जांपल पे देखिए। जैसे कि एग्जांपल, ही गेव हिम अ गिफ्ट, ये क्या हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसने 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 उसको गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे हमारा शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, गेव क्या हो गया, प्रेडिकेट, एंड हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
अब ये ऑब्जेक्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा एक और ऑब्जेक्ट है विच इज अ गिफ्ट। अगला देखते हैं, दे वॉच्ड अ मूवी, जिसमें कि दे है सब्जेक्ट, या दे है सब्जेक्ट, oh my god what is this happening, दे है सब्जेक्ट, वॉच्ड है हमारा वर्ब, एंड अ मूवी है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि हु वॉच्ड अ मूवी, दे, तो अगेन दे क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, देखने का, तो प्रेडिकेट क्या हो गया हमारा, वॉच्ड। अ मूवी क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ओके, आते हैं अपने फोर्थ एलिमेंट पे, जो कि है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सबसे इजी है इन सब में से, कि कॉम्प्लीमेंट बस होता है हमारा जिसमें हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर देते हैं, वो हमारा सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इफ वी आर एडिंग अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना, सब्जेक्ट के बारे में, तो वो आ जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट में। देखते हैं, a complement completes the meaning of the sentence. It is needed to complete the idea of a subject or ऑब्जेक्ट। तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो जो हमारा सेंटेंस है उसको कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट लगे हमारा सेंटेंस, उस चीज के लिए यूज करा जाता है। अब अगर मैं बोलूं आई डू, ठीक है, आई डू, आई डू कोई ग्रामेटिकल गलत सेंटेंस नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। आई डू दो वर्ड से बना हुआ सेंटेंस, बट आपको क्या लगता है कि इज इट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, ऑल्दो इट इज करेक्ट, ये अपने आप में जितना इसका सेंस है वो पूरा अपना मतलब बना रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं, आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टाइम विल बी माई कॉम्प्लीमेंट, जिससे कि मैंने अपनी सेंटेंस के मीनिंग को और ज्यादा प्रॉपर बना दिया। तो सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में जो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम ऐड करते हैं अपने सेंटेंस का मतलब कंप्लीट बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब टाइप्स देखते हैं, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट रिमेन्स एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट, एंड लेट्स सी द, जैसे कि एग्जांपल, शी इज अ डॉक्टर, शी क्या है, सब्जेक्ट, इज प्रेडिकेट, एंड दिस is what, this is the complement which we are adding in the sentence. He looks happy, he subject, looks predicate, happy, the complement। अब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, they named the child रोहन, तो हमने चाइल्ड तक, हमारा चाइल्ड क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के बारे में ही हमने थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर दिया, ऑब्जेक्ट का भी नाम बता दिया रोहन, तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आते हैं अपनी लास्ट चीज पे विच इज एडजंक्ट, और यू कैन आल्सो कॉल इट अ मॉडिफायर। सो एडजंक्ट और मॉडिफायर बिल्कुल एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, अगर अभी आपको एडजेक्टिव्स नहीं पता है कि क्या होते हैं, तो सिंपली आप ये समझ सकते हो कि कहाँ, कैसे, कब, इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर प्रोवाइड करते हैं सेंटेंसेस में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर्स या फिर एडजंक्ट। ओके, now these are extra details that describe how, where, when, और why something happens, these are optional, they are optional part। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं सेंटेंस में कि कैसे, क्यों, कब, कहाँ, जो भी चीज है वो हुई, उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं अपने सेंटेंस में, मॉडिफायर्स। एग्जाम्पल्स देखो, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, ही लेफ्ट yesterday, दे मेट एट द पार्क। शी क्या है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एंड ब्यूटिफुली हमारा मॉडिफायर। ही सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मॉडिफायर, अगेन सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड द मॉडिफायर। क्योंकि यहाँ पे आप हाउ से, व्हेन से, वेयर से क्वेश्चन अगर पुट करोगे, हाउ, व्हेन, वेयर, इन तीनों से अगर आप क्वेश्चन पुट करोगे और अगर आपको आंसर मिल रहा है अपने सेंटेंस में, दैट मीन्स कि आपके सेंटेंस में मॉडिफायर है। ठीक है, ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को हमने अगर जोड़ा तो हमारा सेंटेंस बन गया बर्ड्स फ्लाई। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ा तो बन गया शी प्लेज गिटार। सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, ही इज अ टीचर। सब्जेक्ट, वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, आई गेव हर अ गिफ्ट। आई इज सब्जेक्ट, गेव इज द वर्ब, हर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड अ गिफ्ट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, चारों ही चीजों को अगर हमने जोड़ दिया तो क्या सेंटेंस बनेगा, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, इलेक्टेड क्या है, वर्ब है, हिम इज द ऑब्जेक्ट, एंड प्रेसिडेंट इज द
कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस है वो काम करते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। रोहन किक्ड द बॉल, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रोहन, वर्ब है किक्ड एंड ऑब्जेक्ट है द बॉल। रोहन किक्ड द बॉल, सब्जेक्ट and the verb, the object. The girl looks tired. The girl is the subject, looks verb and complement क्या है tired, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जो गर्ल थी हमारी सब्जेक्ट उसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन क्या टायर्ड ऐड कर रहे हैं, दैट इज वाई वो क्या है कॉम्प्लीमेंट है। ओके, दे ऑफर्ड मी अ जॉब, सब्जेक्ट क्या है दे, वर्ब क्या है ऑफर्ड और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है मी, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था मी एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ जॉब। एंड ऐसे ही he lives in Delhi, subject, verb and modifier और adjunct you can call. So it is इसी तरह से हमारे 5 एलिमेंट्स हैं सेंटेंस के, subject, predicate, object, complement and adjunct, which is also known as modifier. Okay, so these are the practice questions. I like I'll just go side and you can click a screenshot. फिर आप उसको solve कर सकते हो, अपने जो भी answers हैं मुझे comment section में लिख के बता सकते हो, and I'll just provide you the answers. Once you'll give me your answers, I'll also reply you back कि जो भी correct answers होंगे, जिससे कि अपने answers को cross check कर सकते हो, but उससे पहले click a screenshot and solve these questions. All right, I hope you're done with the screenshot. Now you can solve them and provide me the answers in the comments. And yeah, okay, I think okay. So there are few tips to remember कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स मीनिंग ऐड करते हैं, बट ये हमेशा जरूरी नहीं होते हैं। एडजंक्ट्स भी ऑप्शनल होते हैं, ये सेंटेंस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग रिचो बना देते हैं, बट ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड मॉडिफायर्स ये तीनों चीजें ऑप्शनल होती है। बट एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वो एक वर्ब तो होना ही चाहिए, मतलब इट्स कंपल्सरी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस समझ आए होंगे, एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर वन ऑफ द गर्ल्स, शी कमेंटेड बिलो दैट on 19th May it's her exam and she wanted to learn that what are elements of the sentence. I have made a video for you and for everyone, those who want to learn this particular topic. I hope आपको समझ आ गया होगा. Still, if you're having any of the doubts, feel free to ask me in the comment section below. I'll for sure answer you. And that's it. Stay tuned, subscribe our channel. Thank you for watching.